Hello student, today we will start a new topic of coordinate geometry in lecture number 5th। आज हम करेंगे बच्चे लेक्चर नंबर 5th, जिसमें हम करेंगे बच्चे क्या न्यूमेरिकल करेंगे। आज न्यूमेरिकल किसके बेस में बच्चे, कल ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ रखा है कुछ जो मेन बेसिक टर्मोलॉजी है हमारे किसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। जैसे हमने बोला था इन सेंटर, एक्स सेंटर, सेंट्रोइड, इनके हमने कल फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। तो आज हम इनके डिटेल में इनके न्यूमेरिकल करेंगे बच्चे। तो कल हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट पढ़े थे बच्चे, जैसे हमने क्या पढ़ा था सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, मीडियन और एल्टीट्यूड। तो बच्चा हमने सारे टॉपिकल क्लियर कर लिए हैं, इनके फॉर्मूलेज क्लियर कर लिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं तो बच्चा आप लेक्चर नंबर 4 में देख सकते हो किसमें किसके फॉर्मूले क्या हैं। तो हम ज्योमेट्री बेसिक लेवल से कर रहे हैं बच्चे, पूरी ज्योमेट्री क्लियर करेंगे हम यहाँ पर। तो आज में हम करेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से पहले कल दो हमारे पॉइंट्स यहाँ पर और बचे हैं जो हमारे क्या हो जाते हैं बच्चे न्यूमेरिकल में यूज हो जाते हैं, तो हम उनको नोट कर लेते हैं पहले यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट बच्चे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है बच्चे नोट करके लिखेंगे यहाँ पे। नंबर 1 जो हमारा पॉइंट रहेगा वो पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे पॉइंट 1 ये है कि जो ऑर्थो सेंटर होता है बच्चे इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर जो होता है बच्चे, ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द right angle, on the right angle and circumcenter is a midpoint of hypotenuse तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल केस में, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास जो ये 90 डिग्री है बच्चे। हमें वैसे ही पता है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, हमने कल पढ़ रखा है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चे, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बच्चे। ये भी एक हाइट है यहाँ पर और ये भी क्या है 90 बना रहा है, तो दोनों एल्टीट्यूड है हमारे पास। ये दोनों एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम वैसे भी क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो इसका मीन्स ऑर्थो सेंटर कौन सा कहाँ पर होगा बच्चे, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसको जो 90 डिग्री जो एंगल बना रहा है वो वाला क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो सेंटर यहाँ पे लाई करेगा। तो हम वैसे भी जानते हैं ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर जहाँ पर इंटरसेक्ट करता होता है। यहाँ पर जो इस पॉइंट को बोलेंगे हम क्या, सपोज करो ए बी और सी है, तो जो हमारा बी पॉइंट है बच्चे यही हमारे पास क्या हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, इसको बोलेंगे क्या ऑर्थो सेंटर। और सेकेंड चीज इन सेम वे हाइपोटेन्यूज AC का जो मिड पॉइंट है बच्चे उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर सरकम सेंटर। तो सपोज करो ये मिड पॉइंट है बच्चे, इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सरकम सेंटर। तो हमने एक पॉइंट नोट किया बच्चे, यहाँ पर क्या पॉइंट था, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होगा, जहां पर 90 डिग्री बनाएगा ऑर्थो सेंटर होता है, और जो AC वाली हाइपोटेन्यूज होती है ये इसका जो मिड पॉइंट होता है बच्चे ये क्या होता है यहाँ पर सरकम सेंटर, याद रखने की बात है। नेक्स्ट हम एक पॉइंट और है बच्चे नोट करके यहाँ पर लिखेंगे, सेकंड पॉइंट नोट करके हमने यहाँ पर लिखा है क्या, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है यहाँ पे क्या है बच्चे कि जो तीन हमारे होते हैं बच्चे ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और यहाँ पे बच्चे क्या होता है हमका, और ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और क्या होता है बच्चे सेंट्रोइड, ये तीनों क्या होते हैं यहाँ पे एक ही पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बच्चे, जो ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रोइड, तीनों पॉइंट क्या होते हैं बच्चे कोलिनियर होते हैं, ये एक ही लाइन में लाई करेंगे। और जो इसमें सेंट्रोइड होता है बच्चे वो क्या ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हो गया बच्चे यहाँ पे ऑर्थो सेंटर
कॉमा सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड आर ऑलवेज कोलिनियर तो ये क्या होता है, हमारे तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड्स आर कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर होते हैं मतलब एक ही पॉइंट होते हैं। एंड देन यहाँ पर से आगे होता है बच्चे क्या, जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर in the ratio 2:1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बच्चे, जो ऑर्थो सेंटर और जो सर्कम सेंटर को डिवाइड करने वाला कौन होगा बच्चे, यहाँ पर सेंट्रोइड। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चे, तीनों चीजें क्या होती हैं, एक ही लाइन में होती हैं। ये हमारे पास बच्चे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इसको बोलते हैं हम, सपोज करो ये हमारे पास क्या है, ऑर्थो सेंटर। ये हमारे पास क्या है, ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर हो गया बच्चे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्कम सेंटर। ये हो गया हमारे पास क्या, सर्कम सेंटर। ये हो गया बच्चे। और इसको बच्चे यहाँ पर डिवाइड करने वाला कौन है, तीसरा इसको डिवाइड कर रहा है बच्चों, वो है हमारे पास सेंट्रोइड। तो इसको सेंट्रोइड यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। किस रेशियो में डिवाइड करेगा बच्चे, ये 2:1 में डिवाइड करेगा। याद करने का तरीका क्या है बच्चे, इसको जनरली डिनोट करते हैं किससे, सर्कम सेंटर को किससे डिनोट करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम सर्कम सेंटर को सी से लिख देते हैं और ऑर्थो सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं और इसको जी से करते हैं बच्चे। क्या हो गया ये बच्चे, एक कंपनी है हमारे पास, क्या ऑयल कंपनी होती है बच्चे, ONGC। तो हम यहाँ पे याद कर लेते हैं क्या, ONGC। इसको हम अगर साइलेंट कर देते हैं बच्चे, O मीन्स ऑर्थो सेंटर, G मीन्स सेंट्रोइड और C मीन्स सर्कम सेंटर। तो कौन कर रहा है इसको, सेंट्रोइड जो G है वो डिवाइड कर रहा है O और C को इन द रेशियो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। आगे आप इसको लर्न कर सकते हैं। पॉइंट आएगा कहीं पे, हमें न्यूमेरिकल में बीच में यूज होता है बच्चे, तो हम वहाँ पे यूज कर लेंगे इसको। तो आपने समझ लिया होगा, 2 पॉइंट हमने क्लियर कर दिए हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल केस में होगा, ऑर्थो सेंटर कहाँ पे 90 पे लाई करेगा, जो उस समय हाइपोटेन्यूज होगी, वो क्या होगी, मिड पॉइंट होगी किसकी, हाइपोटेन्यूज की मिड पॉइंट होगी कौन, सर्कम सेंटर। वही सेम केस नोट 2 में क्या होगा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं बच्चे। कौन कौन से, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर। जो सेंट्रोइड होता है इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो नेक्स्ट आज हम करेंगे बच्चे न्यूमेरिकल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चे आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा किसके बेस पे, सेंट्रोइड के बेस पे, जो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। आप इसको ट्राई करें, पहले पॉज करें बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन मेंशन है, आप इनमें से आंसर रिपोर्ट करें, फिर हम ट्राई करते थे वाइज। तो यहाँ पर लिखा है बच्चे, क्वेश्चन में लिखा है द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल्स आर, ये है बच्चे, ये क्या है, AB, 1/AB, BC, 1/BC एंड CA, 1/CA, वेयर ABC आर क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन बच्चे। क्यूबिक इक्वेशन, इसके 3 रूट्स होंगे क्यूबिक के, तो इसमें 3 रूट्स क्या है हमारे पास, ABC ये है। द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रोइड्स आर, अब इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने बच्चे। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है बच्चे, ट्रायंगल के वर्टाइसेस दे रखे हैं। ये ट्रायंगल सपोज करो, एक ट्रायंगल ये है बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, AB, 1/AB, और दूसरे कोऑर्डिनेट B है बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, BC, 1/BC, और जो C वाला कोऑर्डिनेट है बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, CA, 1/CA, ये दे रखे हैं। तो ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस दे रखे हमें, AB, 1/AB, B वाला क्या है, BC, 1/BC, C वाला क्या है, CA, 1/CA। ये हमें 3 वर्टाइसेस दे रखे ट्रायंगल के। तो अब हमारे पास जो सेंट्रोइड होगा बच्चों, सेंट्रोइड क्या होता है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। यहाँ पे G जो होता है, इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने। सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या माने, यहाँ पर x, y माने हैं बच्चे, ये x और y को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करें बच्चे, यहाँ पर हमने कल सेंट्रोइड का फॉर्मूला पढ़ रखा बच्चे। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है बच्चे, x1 x2 x3/3। और y वाला क्या होता है, y1 y2 प्लस y3/3।
तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चे। यहाँ पे क्या होगा, x का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चे x1 मीन्स ए बी, और x2 क्या होगा बच्चे, x2 ये बी सी वाला ही होगा, x3 क्या होगा, इसका पहला कोऑर्डिनेट ये होगा बच्चे। तो यहाँ पर हमारा ए बी और x2 क्या है, बी सी है, प्लस x3 क्या है बच्चे, यहाँ पर सी ए है, अपॉन टोटल में क्या आता है, 3 आता है। तो ये हमारा x का कोऑर्डिनेट हो गया। y का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो y1 क्या है यहाँ पे 1/AB, प्लस y2 क्या है बच्चे 1/BC, प्लस y3 क्या है बच्चे यहाँ पे 1/CA। तो ये कितना आ गया 1/CA, अपॉन टोटल में क्या आएगा बच्चे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं बच्चे। यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी आएगा बच्चे, फिर ए बी सी 3 के साथ आ जाएगा नीचे। तो आपको एलसीएम, तो यहाँ पर ए बी है तो बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा, प्लस यहाँ बी सी है तो यहाँ पर ए बचेगा बच्चे, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पे बी आएगा बच्चे। तो इसका मीन्स वाई इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3ab सी आया। अब हमने क्या निकालना है, अगर ये ए बी सी ये 3 वैल्यू आ जाती है हमें, तो हम क्या निकाल लेंगे बच्चे, इनमें से हम आंसर मैच कर लेंगे। तो अभी हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो उन्होंने एक चीज़ और देखा बच्चे हमें, जो ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द, इस क्यूबिक इक्वेशन के क्या है, ये ए बी सी रूट्स हैं बच्चे। तो रूट्स क्या होते हैं बच्चे, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन का हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो अगर ये क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसके यहाँ पर 3 रूट्स क्या क्या है बच्चे, 3 रूट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा होते हैं। यहाँ पर क्या है ए, दूसरा रूट क्या है बच्चा हमारे पास बी, और तीसरा क्या है इसका रूट सी है। अगर 3 रूट्स होते तो बच्चा हमारे पास 3 जीरोज और रूट्स में रिलेशन होता है क्या, सम ऑफ जीरोज, दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तीसरा क्या होता है बच्चे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको याद होगा यहाँ पे ये क्या होता है बच्चे, वैसे जनरली मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है बच्चे, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए। दूसरा क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बच्चे तीसरा क्या होता है प्रोडक्ट, यानी तीनों रूट का प्रोडक्ट अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। तो किसी अगर ये क्या होंगे बच्चे, क्यूबिक के रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा, तो 3 रिलेशन हमारे पास जीरोज और उसके बच्चे रूट्स में रिलेशन होता है। पहला सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा प्लस गामा अपॉन माइनस बी अपॉन ए, दूसरा था अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर किसी बच्चे को क्या होता है बच्चे प्रॉब्लम आती है बी क्या, ये क्या बोलते हैं ये माइनस प्लस में, तो पहला माइनस होता है ऑल्टरनेट, दूसरा प्लस, तीसरा फिर से माइनस होता है। तो यही हम यहाँ पे लगाते हैं बच्चे। पहला क्या होगा सम ऑफ जीरो, यहाँ पर अल्फा बीटा नहीं है, यहाँ पर क्या है हमारे पास ए बी सी है। तो पहला क्या होगा बच्चे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जाएगा माइनस का बी अपॉन ए माइनस बी एक्स स्क्वायर का आगे होता है बच्चे, इसका आगे माइनस 3 है अपॉन ए कितना हो गया 1, तो ये आ गया ये आ गया 3। तो दूसरा क्या होता है बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या होता है बच्चे सी अपॉन ए, सी आ गया यहाँ पर एक्स के आगे जो लिखा होता है ए हो गया बच्चे यहाँ पर 6 अपॉन कितना हो गया 1, ये आ गया 6। तीसरा क्या होता है बच्चे प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी ए बी प्लस बी नहीं ए बी सी, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया बच्चे ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 1 आ गया। अब ये सेम चीजें बच्चे हमें यहाँ पर एक्स में देखो, एक्स की वैल्यू कब आ पाएगी, जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पता होगी। तो हमें यहाँ पर पता है बच्चे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर है 6 के इक्वल। तो बच्चा यहाँ पर 6 रख देंगे अपॉन 3, तो ये कट जाएगा बच्चे एक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। सिमिलरली y का निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था a प्लस बी प्लस सी, तो हमने यहाँ निकाल लिया बच्चे a प्लस बी प्लस सी कहाँ से आया है सम ऑफ रूट से, कितना है 3 है बच्चे, अपॉन 3 इंटू ए बी सी है बच्चे, ये क्या है ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये किसके बराबर है यहाँ पे 1 के बराबर है बच्चे, तो -1 के बराबर है, ये कट जाएगा 3 से 3 कटा, y इक्वल टू कितना आ गया -1। तो हमारे पास जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकल गया है बच्चों क्या है g इक्वल टू क्या है 2, -1। ये कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, नॉर्मल क्वेश्चन था, बस आपको रूट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो हमने सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाया बच्चे, क्या होता है बच्चे x1 x2 प्लस x3 अपॉन 3, फिर ये y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहाँ से हमने वैल्यू रखी, तो जो चीज़ नहीं आई हमने यहाँ क्या कर लिया इन्फॉर्मेशन को यूज करके सम रिलेशन निकाल लिया बच्चे, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला, तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर नोट कर रखा है बोर्ड में, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं बच्चे, और देन आप इसको ट्राई करेंगे पॉज करके बच्चे। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर ट्राई करते हैं बच्चे। तो हमसे क्वेश्चन में लिखा गया बच्चे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर ये। तो बच्चा हमें ट्रायंगल के वर्टाइसेस दे रखा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है हमारे पास ए, इसके वर्टेक्स हमारे पास 0,6 बच्चे, और जो बी है इसके वर्टेक्स हैं 8,12, और जो सी है बच्चे इसके वर्टेक्स हैं 8,0। ये हमें इस ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं। तो हमसे बोल रहा है कोऑर्डिनेट फाइंड करो बच्चे इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता था, याद है आपको? इन सेंटर ये होता था बच्चे इंटरनल बाइसेक्टर इस एंगल का, और इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, और इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर जहाँ पर कट करते हैं उसको बोलते हैं हम इन सेंटर। तो इन सेंटर को आई से नोट करते हो, इसके कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला आई इक्वल टू हमने कल लिखा था बच्चे। और दूसरी चीज़ आपको ये याद होगा कि अगर एंगल ए है तो उसके सामने वाली साइड ए हो जाएगी, एंगल बी है तो इसके सामने वाली बी, इसके सामने सी। तो x1 जो होगा ए से इंटू होता था, और वो x2 बी से इंटू होता था, और x3 सी से इंटू होता था। तो बच्चे यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे पास क्या है फॉर्मूला, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन क्या होता था बच्चे a प्लस बी प्लस सी। ये कोऑर्डिनेट पहला होता था। दूसरा क्या होता था यहाँ पर ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ये होता था बच्चे। ठीक है, करेक्ट है। आज यहाँ तक हमने पढ़ रखा बच्चे ये कल। आज इस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर पहली बात बच्चे ABC हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो हम ABC डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो A होगा बच्चे, A जो होगा किसके बराबर होगा, यहाँ पर A जो होगा इसके सामने होगा बच्चे किसके बराबर होगा, BC के बराबर। तो हम यहाँ पर पहले BC निकाल लेंगे बच्चे। BC क्या हो गया हमारे पास, ये है। तो A जो है हमारे पास किसके बराबर है, BC के बराबर। तो A BC के बराबर है, तो बच्चे यहाँ पर देख लेते हैं BC, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर बच्चे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, हम अगर देखें तो बच्चे 8 माइनस 8 0 हो गया बच्चे ये, और प्लस ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। 12 का स्क्वायर 144, तो इसका अंडर रूट कितना आता है, 12 ही आता है। तो A कितना आ गया बच्चे हमारे पास, 12 आ गया। तो ये जो A होता है बच्चे किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया। सिमिलरली ऐसे ही B निकालेंगे बच्चे। B क्या होता है, B के सामने वाली साइड AC। तो AC निकालेंगे बच्चे हम यहाँ पे। AC कैसे निकालेंगे, इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे। यहाँ पर हम क्या होगा, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो बच्चे कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया बच्चे 100। 100 का रूट हो गया बच्चे 10। तो हमारे पास B कितना आ गया यहाँ पे, तो B वाली डिस्टेंस आई बच्चे ये किसके बराबर आ गई, 10 के बराबर आ गई। ऐसी जो C होगा बच्चे वो हमें निकालना है यहाँ पे। C क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, ये देखते हैं। तो C हमारे पास आएगा बच्चे, C जो हो गया हमारे पास किसके बराबर होगा, ये AB के बराबर होगा। AB किसके बराबर होगा बच्चे यहाँ पे, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया बच्चे 8 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 64, 12 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 100 हो गया बच्चे। 100 का रूट कितना आ जाएगा 10। तो C भी हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसको हम कितना लिख देंगे बच्चे यहाँ पर, ये 10 के बराबर ही है। C भी कितना है हमारे पास, 10 आ गया बच्चे। तो ये हमारे हमने निकाल लिए कुछ पॉइंट। तो हमने क्या लगाया बच्चे, ABC निकालने के लिए क्या होता है, A एंगल A के सामने वाली साइड होती है, B जो होता है एंगल B के सामने वाली साइड, C जो होता है एंगल C के सामने वाली साइड। तो A कैसे निकालेंगे, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे। B के लिए भी इन दो पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, C के लिए इन दो पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें ये ABC मिल गई। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर लेते हैं बच्चे। तो हमारे पास जो I इक्वल टू आएगा बच्चे, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, A इक्वल टू हमको दे रखा बच्चे 12 इंटू x1 कितना है बच्चे 0 प्लस B कितना हमारे पास यहाँ पर 10 है बच्चे, और x2 कितना है यहाँ पर हमारे पास 8 है। तो आप यहाँ से देखते रहेंगे, प्लस C कितना निकाला बच्चे हमने 10 निकाला है, और x3 कितना हमारे पास 8 है बच्चे। तो 10 इंटू 8 हो गया बच्चे यहाँ पर अपॉन A प्लस B प्लस C, यानी A कितना हमारे पास यहाँ पर 12 प्लस 10 प्लस 10 आ गया बच्चे। ठीक हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट में आया हमारे बच्चे A कितना हमारे पास यहाँ पे, A हमारे पास है बच्चे 12 इंटू y1 कितना है यहाँ पर, इसको y1 करोगे बच्चे 6 है, प्लस B कितना हमारे पास, B जो है हमारे पास 10 है बच्चे, y2 कितना है, ये है बच्चे यहाँ पर 12 प्लस C कितना हमारे पास 10 है बच्चे, इंटू
ये कितना है बच्चे 0 है अपॉन a प्लस बी 12 प्लस 10 प्लस 10 ये आ जाएगा बच्चे। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, ये तो 0 हो गया बच्चे, ये 80 हो गया बच्चे, ये भी 80 हो गया अपॉन ये आ गया बच्चे कितना 32 आ जाएगा, कॉमा ये हो गया 72 प्लस 120 प्लस 0 अपॉन ये भी कितना आ गया 32। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, 80 और 80 हो जाएगा 160 अपॉन 32 और ये कितना हो जाएगा बच्चे 2 और 7 और 2 बच्चे हो जाएगा 9 192 अपॉन 32। इसको कट करेंगे बच्चे किससे, इसी से कर लेंगे 16 से, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 से करेंगे 16 2 जा 32 हो जाएगा बच्चे और ये कितना जाएगा 16 1 जा 16 कितना बचा है 3, 16 2 जा, तो ये आ गया लास्ट में 2 5 जा कटेगा बच्चे, ये 6 जा कटेगा। तो हमारा जो आंसर आया बच्चे आई सेंटर कितना आ गया, आई इक्वल टू कितना आ गया इन सेंटर यहाँ पर 5,6 आया है बच्चे। हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर बच्चे। ये भी काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन था बच्चे, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए ABC कैसे निकालते हैं और X1 X2 X3 क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पर इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको भी आसान लगा हो बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चे हमारा आज का नया क्वेश्चन है, मगर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, ये सामने है बच्चे। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं बच्चे। वैसे ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, 2020 का क्वेश्चन है बच्चे, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ है। तो आप इसको किस अप्रोच से कर सकते हैं बच्चे, तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं बच्चे। पहले आप ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे पॉज करो इसको और फिर इसमें से आप आंसर बताओ बच्चे कौन सा आंसर करेक्ट है, नहीं तो हमारे साथ पे ट्राई करते हैं बच्चे। तो ये लिखा हमारे पास क्या, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल दैट हैज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स एज, ये बच्चे इसके। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट बताना है आपके इन सेंटर का, इन सेंटर के आपको क्या बताना है, इसको एक्स कोऑर्डिनेट बताना है इसका। बट जो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया बच्चे, इसके जो मिड पॉइंट्स हैं बच्चे वो हमें गिवन में है इस ट्रायंगल के। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं बच्चे, हम क्या करेंगे, पहले इसका ट्रायंगल का हम डायग्राम बनाते हैं बच्चे। ये हमें ट्रायंगल दे रखा है ABC दे रखा है, इसके मिड पॉइंट्स बताएं बच्चे हमें। सपोज करो ये P है हमारे पास, P कितना दे रखा हमें 0,1 दे रखा है बच्चे। सपोज करो ये P है और हम इसको क्या मान लेते हैं बच्चे, यहाँ पे Q मान लेते हैं, किसको, इस वाले पॉइंट को Q मान लेते हैं। ये हमारे पास P था, ये Q था। Q को जो कोऑर्डिनेट दे रखे बच्चों कितने देखे हमें -1,1, और जो हमें PQ ये वाला मिड पॉइंट है बच्चे AC का, PQR एज्यूम कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे बच्चे 1,0 दे रखे हैं। तो ये P मिड पॉइंट है AB का और Q जो मिड पॉइंट है बच्चे किसका है, ये BC का। R जो मिड पॉइंट है किसका है, AC का है। तो ये मिड पॉइंट्स हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, इसके जो इन सेंटर है, इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे, AX1 प्लस X1 X2 चाहिए बच्चे, इसके अंदर इसके कोऑर्डिनेट चाहिए हमें इनके। तो हम इनके कोऑर्डिनेट निकालते हैं बच्चे पहले। तो इनके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, फिर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए हमें, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस भी चाहिए ABC। तो हम पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं बच्चे ABC का। तो हम सपोज करते हैं यहाँ पर लेट इसके कोऑर्डिनेट हमने कहा X1, Y1 है, B के कोऑर्डिनेट हमारे पास X2, Y2 है, C के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है X3, Y3 है बच्चे। तो हम ट्राई करते हैं क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है बच्चे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, AB का मिड पॉइंट क्या है, P है। तो P के जो बच्चे ये कोऑर्डिनेट हम इसमें रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, X1 प्लस X2/2 इक्वल टू ये। तो बच्चे हम यहाँ निकालेंगे मिड पॉइंट से। यहाँ पर P इज द मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट। तो P मिड पॉइंट है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बच्चे, यहाँ पे P से कैसे निकालेंगे, X1 प्लस X2/2, X1 प्लस X2/2 इक्वल टू 0। तो हमने पहला यहाँ पर निकाला बच्चे X1 प्लस X2/2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से क्या आ गया बच्चे, X1 प्लस X2 इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से। इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास आ गई बच्चे। सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं X2 प्लस X3/2 इक्वल टू 1, ये भी इसका मिड पॉइंट है। तो बच्चा हम सेकेंड इक्वेशन क्या निकालेंगे यहाँ से, तो अगर Q मिड पॉइंट होगा तो बच्चे X2 प्लस X3/2 इक्वल टू 1 है बच्चे। तो यहाँ से कितना आ गया, X2 प्लस X3 इक्वल टू यहाँ से 2 के बराबर आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चे। तीसरा हम क्या निकालेंगे, ये R किसका मिड पॉइंट है बच्चे, यहाँ पर AC का मिड पॉइंट है।
तो ये क्या होगा x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 1 आएगा। तीसरा हमारे पास क्या आएगा बच्चे यहाँ पे x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया x1 प्लस x3 इक्वल टू कितना आ गया 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। तीन इक्वेशन आ गई बच्चे यहाँ पर, तीन अननोन है यहाँ पर x1 x2 और x3। तो हम इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे एलिमिनेट करके x1 x2 x3 निकालते हैं बच्चे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे इन दोनों इक्वेशनों को माइनस कर लेते हैं 2 - 3। यहाँ पर 2 - 3 करोगे तो बच्चे यहाँ से कुछ निकल के आएगा हमारे पास 2 - 3 करते हैं तो 2 और 3 को माइनस करोगे तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3 और 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर x2 - x1 इक्वल टू कितना आ गया 2 - 2 0। तो यानी x2 किसके बराबर है x1 के बराबर है। अगर इसको 1 में रख दो तो बच्चे यहाँ से पुटिंग क्या करोगे पुटिंग इन 1 में पुट करोगे तो बच्चे क्या आएगा यहाँ पर x1 की जगह x2 पुट करोगे तो 2 टाइम x1 हो जाएगा। 2 टाइम x1 इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू 0 है तो बच्चे यहाँ से x1 0 आया। तो सिमिलरली हमारे पास x2 भी क्या आ जाएगा यहाँ पर से 0 आ जाएगा क्योंकि x1 और x2 क्या यहाँ पे बराबर है। हमने x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी बच्चे तो 2 टाइम x1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी। x1 और x2 0 आ गए। इनकी वैल्यू अगर यहाँ रख देते बच्चे इसकी वैल्यू कहाँ रख देते हैं पुटिंग यहाँ पर हम रख देते हैं बच्चे x2 की वैल्यू कहाँ रख देते हैं x2 इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं। 2 में रख देते हैं बच्चे यहाँ पर कितना आ गया 0 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। 0 प्लस x3 इक्वल टू 2। तो x3 भी हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट आ गए बच्चे। कौन कौन सा आ गया हमारे पास x1 x2 x3 आ गए बच्चे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारे पास क्या आ गया x1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। x2 इक्वल टू कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 0 आ गया और x3 इक्वल टू कितना आया हमारे पास 2 आया है। तो आप यहाँ तक नोट डाउन करें बच्चे। हमने यहाँ से क्या निकाले मिड पॉइंट की हेल्प से x1 x2 निकाला है और y1 y2 भी निकालेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चे। तो आप इसको जरा सा नोट डाउन करें और फिर हम इसको रब कर लेते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लें 1 मिनट। तो आपने ले लिया होगा तो मैं इसको रब करता हूँ बच्चे यहाँ से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे सिमिलरली y वाले के लिए भी निकालते हैं बच्चे। हम क्या निकालेंगे यहाँ पे y वाले के लिए कैसे निकालें बच्चे इसमें भी मिड पॉइंट लगाते हैं y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू 1। तो लगाते हैं बच्चे यहाँ पे p मिड पॉइंट है तो क्या लगाएंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज है बच्चे y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2 इक्वेशन नंबर 1 ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर q मिड पॉइंट है किसका मिड पॉइंट है b और c का मिड पॉइंट है तो क्या आएगा यहाँ पर y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 1 ये भी आ जाएगा बच्चे। सॉरी हाँ y2 प्लस y3 इक्वल टू ये भी आ जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो y2 प्लस y3 इक्वल टू 2 ये भी आ गया इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ से हम निकालेंगे बच्चे ये मिड पॉइंट है r तो हम क्या निकालेंगे AC का। तो हम क्या करेंगे y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट है बच्चे y का यहाँ पे। तो थर्ड हम निकालेंगे क्या y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y1 प्लस y3 इक्वल टू कितना आ गया बच्चे ये 0 आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर हम 1 और 2 को माइनस करेंगे बच्चे। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस 2 करोगे तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 2 0 हो जाएगा और 2 से 2 कटेगा बच्चे। तो y1 माइनस y2 नहीं y3 इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 0। तो y1 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से y3 आ गया। y1 और y3 इसमें सेम है बच्चे। y1 और y3 सेम है। y1 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो बच्चे आप कहाँ पुट कर दोगे यहाँ पे इसमें पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग y1 इन इक्वेशन थर्ड में y1 की वैल्यू रखो बच्चे। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये y3 प्लस y3 हो जाएगा बच्चे कितना हो गया 0। तो 2y3 इक्वल टू 0 आ गया। तो y3 इक्वल टू यहाँ से 0 आ गया। पहला कोऑर्डिनेट y3 0 आ गया बच्चे। y3 0 आएगा तो y1 भी 0 आएगा बच्चे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चे हमें एक और मिल गया y1 0 हो गया और y3 भी 0 मिल गया बच्चे। हमें निकालना है क्या y2। तो इसको पुट कर देते हैं बच्चे यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो बच्चे। यहाँ पर y3 की वैल्यू क्या पुट करें 0। तो y2 इक्वल टू 2 आ गया बच्चे। यहाँ से y2 भी कितना आ गया हमारे पास 2 के बराबर 0 यहाँ 2 के बराबर आ गया। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर रख देते बच्चे। ये हमारे पास जो हमें पॉइंट चाहिए थे वो मिल गया बच्चे। ये आ गया हमारे पास कितना 2 आ गया बच्चे। अब हम एक नया ट्रायंगल बनाएंगे उसमें हम एक्सटर्नल पॉइंट लिखेंगे फिर इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे फिर इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे बच्चे।
तो आप इसको नोट करें, मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ फिर से बच्चे। तो हम इसको रब करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, इसको रब कर लेते हैं। यहाँ पर से हम क्या करेंगे, ये रब हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से हम निकालेंगे क्या, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें पहले डिस्टेंस चाहिए बच्चे। तो डिस्टेंस निकालेंगे किसके बीच में, हम ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है बच्चे, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ पर कितना आ गया, केवल 2 आएगा बच्चे। ए बी इक्वल टू, तो ए बी जो है बच्चों किसके बराबर है, सी के सामने, तो ये सी के बराबर है। तो सी कितना आ गया हमारे पास, 2 के बराबर आ गया बच्चे। वैसे ही हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। ए किसके सामने वाली साइड है बच्चे, ये, तो ये बी हमारे पास नहीं, सी आ गया सॉरी, इससे पहले। अब हम निकालेंगे क्या, ए किसके सामने वाली साइड है बच्चे, बी सी है। तो बी सी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेंगे, किसके बीच में, इसके बीच में। तो बी के कोऑर्डिनेट ये हैं, सी के कोऑर्डिनेट ये हैं। आप इनको क्या करोगे बच्चे, डिस्टेंस लगाओ, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 कितना आ गया बच्चे, 2√2 आ गया है। तो हमारे पास ए जो आया बच्चे, 2√2 के बराबर आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, ऐसे ही ये निकाल लेंगे बच्चे, ए सी किसके बराबर है, बी के बराबर होगा बच्चे। इसको हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ए सी निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, ये बी है ए सी, तो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। ए सी में लगाओ बच्चे, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर बच्चे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा बच्चे, ये 0 हो जाएगा। तो 4 का रूट कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये भी कितना आ गया, 2 आ गया बच्चे। अब हमने इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इन सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है बच्चे, आपको पता है यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी नहीं सॉरी ax1 प्लस bx2 प्लस सी x3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। y का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चे, इसे ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ये हो गया बच्चे। तो हम यहाँ पे क्या निकालना है, केवल x का निकालना है हमें। तो हमें x का निकालना है, तो हम इसी में वैल्यू पुट करेंगे, a की, x1 x2 और b और c की। तो a कितना है बच्चे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a हमें देखा डायग्राम में कितना, 2√2। तो ये 2√2 हो गया बच्चे, इंटू x1 कितना है बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट है ये 0 है यहाँ पे, प्लस b कितना है बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2 है बच्चे, और x2 का कोऑर्डिनेट बच्चे ये है यहाँ पर, ये भी क्या है 0 है, प्लस c क्या हमारे पास 2 है बच्चे, x3 का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ये 2 है यहाँ पे। तो कितना हो गया बच्चे, यहाँ आ गया अपॉन a प्लस बी। a कितना है बच्चे पर 2√2, b कितना है पर 2 है, और c कितना है 2। तो बच्चे हम क्या लिखेंगे, 2√2 प्लस 2 प्लस 2। तो ये i इक्वल टू पहला कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चे यहाँ पर, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया बच्चे, ये 4 हो गया। तो ये 4 प्लस कितना आ गया, 2√2 आ गया बच्चे, यानी कितना हो गया 4 अपॉन 2 कॉमन लोगे तो 2√2 आ जाएगा। ये 2 से 2 टाइम कट गया बच्चे। इसको यहाँ पर रेशनलाइज करना पड़ेगा बच्चे हमें, 2 अपॉन 2 प्लस √2। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन तो ऐसा मैच कर नहीं रहा है, तो रेशनलाइज कर लेते हैं बच्चे, 2 माइनस √2 अपॉन 2 माइनस √2। रेशनलाइज कैसे होता है, इसके डिनोमिनेटर के साइन को अपोजिट कर दो और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो बच्चे। तो यहाँ पर कितना आ गया, i इक्वल टू आ जाएगा बच्चे, i का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस √2 अपॉन नीचे हो जाएगा बच्चे 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाता है, 2 माइनस √2 अपॉन कितना आ गया बच्चे, ये 4 माइनस 2 हो जाएगा, कितना आ गया 2 इंटू 2 माइनस √2 अपॉन 2 आ गया बच्चे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट है बच्चे, इसका आंसर जो आया एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 माइनस √2 आया। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। हमने जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया बच्चे इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आपको मिड पॉइंट दे दो, आप क्या निकालो, कॉर्नर पॉइंट निकाल लो। कॉर्नर पॉइंट अगर आ जाते हैं तो बच्चे यहाँ पर से हमारे पास कहता है डिस्टेंस भी आ जाती है, हम एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लो बच्चे, फिर इन सेंटर निकाल लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप सभी को क्लियर ये हो गया होगा ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है आपके सामने, इस क्वेश्चन को आप पॉज करके नोट करें बच्चे, फिर हम इसको ट्राई करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बार यहाँ पे। इफ इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, इसमें A जो है बच्चे 1,10 है, सरकम सेंटर उसका 1/3 -1/3 2/3 है, एंड ऑर्थो सेंटर जो है उसका बच्चे कितना है 11/3 4/3 है, आर गिवन, देन फाइंड द
कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू ए के जो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं बच्चे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ट्राई करते हैं बच्चे क्या होगा। तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे यह हमारे पास ट्रायंगल है बच्चे ए बी सी। बच्चे ए के कोऑर्डिनेट हमें देखे क्या 1,10 देखो बच्चे। ऑर्थो सेंटर और दूसरा क्या होता है सर्कम सेंटर बच्चे। तो हमें ये पता है कि हमें और कुछ पता है नहीं बच्चे। तो जो अपोजिट साइड अगर ये ए यहाँ पर आएगी बच्चे कहाँ पे, इस डी पॉइंट पे बच्चे, ये मिड पॉइंट है अगर इसका, तो डी उनने बोला है कि मिड पॉइंट है, इसका मीन्स ये क्या होगा बच्चे यहाँ पे मीडियन होगी ना। तो क्योंकि उसने क्या बोला है ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं मिड पॉइंट पे करे, तो मिड पॉइंट पे तो बच्चे वर्टाइसिस से मीडियन ही कट करती है। मिड पॉइंट है इसका बी सी का, या तो बी और सी का कोऑर्डिनेट लो ये आ जाएगा। तो बी और सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है नहीं, तो हम डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर हम एक अप्रोच ये लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, सेंट्रोइड जी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो सेंट्रोइड जी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और हमें ये भी पता है बच्चे जो ए डी मीडियन है, मीडियन को सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है बच्चे, 2:1 में डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगाकर हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाले। पहले सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या कैसे आएंगे बच्चे, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था, जो हमारे पास क्या होता है कि सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड तीनों कोलिनियर होते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। और उसमें जो सेंट्रोइड होता है बच्चे क्या होता है, ओ एन जी से वाला, ओ मीन्स ऑर्थो, एन मीन्स बच्चे कुछ नहीं होता था, जी मतलब हो गया यहाँ पर सेंट्रोइड, और सी मीन्स क्या सर्कम सेंटर। तो जो सेंट्रोइड होता है बच्चों दोनों को 2:1 में डिवाइड करता है। तो हमें यहाँ पर याद होगा आपको, ये है बच्चे यहाँ पे ये तीनों कोलिनियर होते हैं। यहाँ पर O मीन्स ऑर्थो सेंटर, यहाँ पर क्या आएगा बच्चे सर्कम सेंटर, इसको डिवाइड करने वाला क्या है यहाँ पर सेंट्रोइड है। तो ONGC कहा था मैंने, जी इसको किस में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा बच्चे, 2 हो गया और ये रेशियो 1 हो गया बच्चे। तो ऑर्थो सेंटर और हमें कोऑर्डिनेट दे रखा बच्चे, सर्कम सेंटर कोऑर्डिनेट दे रखे कितना -1/3, 2/3, और इसके कोऑर्डिनेट देखे बच्चे हमें 11/3 और कितना है 4/3, ये ऑर्थो सेंटर कोऑर्डिनेट है। तो बच्चे अगर 2:1 में डिवाइड करा तो हम यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बच्चे। ये क्या है हमारे पास ऑर्थो सेंटर, ये है ऑर्थो सेंटर, और ये क्या है बच्चे यहाँ पे सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, और बच्चे यहाँ पर ये क्या है यहाँ पर सेंट्रोइड। तो जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चे, हमें इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल के हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है एक्स में और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अपॉन नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चे। तो हम निकालते हैं, सपोज करो हमने क्या कहा, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने क्या कहा, इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालेंगे बच्चे। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो बच्चे, 1 × 11/3 प्लस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो बच्चे, कितना आ जाएगा -1/3 × 2 हो जाएगा, अपॉन टोटल में दोनों का एडिशन आएगा बच्चे, 2 + 1 आएगा। यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट आ गया बच्चे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 11/3 - 2/3 अपॉन 3 हो जाएगा बच्चे। एलसीएम लोगों तो कितना आ जाएगा 11 - 2, ये वाला 3 इसके साथ आ जाएगा, 3 × 3, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे 9/3 × 3 हो जाएगा। ये कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या है हमारे पास, सॉरी सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट 1 आ गया बच्चे। ऐसे ही हम वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे बच्चे। इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसको वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, इस वाले को वाई में इंटू करो, यहाँ इस वाले को यहाँ इंटू करो बच्चे वाई में, दोनों को नीचे ऐड कर लो बच्चे। काफी ईजी है हमारे पास ये। तो हम यहाँ पर 1 × क्या करेंगे, 1 × 4/3 प्लस 2 × कितना हो जाएगा बच्चे 2/3 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, दोनों का एडिशन बच्चे 2 + 1 आ गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 4 + 4 अपॉन ये 3 और 3 इसके साथ आ जाएंगे बच्चे 3 × 3। तो y का कोऑर्डिनेट जो आया बच्चे यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो y इक्वल टू जो आया 8/9 आ गया, और x इक्वल टू ये था बच्चे, तो 8/9 इसका दूसरा कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो यहाँ से हमें जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा था हमने कि सेंट्रोइड जो होता है बच्चे ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट मिल गए। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट यहाँ पर रख देंगे बच्चे, तो हम यहाँ पर
मिड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे आसानी से। क्या लगाएंगे यहाँ पर भी, हम यहाँ पर भी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम इसको यहाँ रख देते हैं बच्चे 1,8/9 ये आ गया। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट सपोज करो हमने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए x, y मान लिया बच्चे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट डी के निकाले, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट डी बच्चे, मिड पॉइंट डी का हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं यहाँ पे। तो मिड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे बच्चे, इसमें आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये 2 और 1 कहाँ से आया बच्चा, हमें ऑलरेडी मैंने आपको एक नोट करके पॉइंट लिखाया था। जो भी अगर मीडियन होगा वो क्या करेगा बच्चे, उसमें अगर सेंट्रोइड लाई करेगा तो सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये हमने पढ़ लिया है। अब ये मीडियन है कैसे डिक्लेयर हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला कि ए से जो लाइन ड्रॉ करी गई वो मिड पॉइंट पे लाई करी, तो इट मीन मिड पॉइंट पे वही लाई करता जो लाइन सेगमेंट मीडियन होती है। तो हमने यहाँ पर फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे। क्या कैसे करेंगे इसको, इस वाले को यहाँ इंटू करेंगे, इस वाले को यहाँ करेंगे और नीचे इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो बच्चे यहाँ से x वाला कोऑर्डिनेट आता है, x यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे अभी, तो यहाँ पर बीच वाला जाता है बच्चे। अगर हम यहाँ पर इसको x1 करते हैं, सपोज करो हमारे पास क्या हो गया x1, y1 हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू होता है, इसको यहाँ इंटू करो तो 1 × 1 हो जाएगा बच्चे, 1 × 1 प्लस इसको यहाँ इंटू करो बच्चे, कितना हो जाएगा 2 × x1 हो जाएगा, अपॉन नीचे दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 हो जाएगा बच्चे। सिमिलरली y1 कोऑर्डिनेट कैसे आएगा बच्चे, यहाँ से कैसे आएगा बच्चे, y इक्वल टू कैसे आएगा, इसको यहाँ इंटू करो y वाले के साथ, इसको यहाँ y वाले के साथ इंटू करो और नीचे दोनों को क्या कर लो यहाँ पे ऐड कर लो। तो हम क्या करें बच्चे यहाँ पे 1 × 10 हो जाएगा प्लस 2 × y1 हो जाएगा बच्चे, 2 × y1 हो गया, अपॉन नीचे कितना गया बच्चे 1 + 2। तो x का कोऑर्डिनेट बच्चे ये x जो होता है बच्चे यहाँ पर ये वाला होता है, तो यहाँ पर x कितना है 1 है और y कितना है 8/9। तो बच्चा हम यहाँ पर इसको 1 रख देते हैं, ये 1 हो गया बच्चे, ये 2x1 हो गया, ये 3 हो गया और y की जगह कितना है यहाँ पर 8/9 है बच्चे। तो ये 8/9 ये हो गया, 10 + 2y1 अपॉन 3 हो गया बच्चे। इसको यहाँ भेजो 3 = 1 + 2x1, तो 2x1 इक्वल टू कितना आ गया बच्चे यहाँ से 2, x1 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो x1 1 आ गया बच्चे यहाँ से। वैसे सिमिलरली यहाँ से हम देखेंगे 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो 8/3 इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 10 + 2y1 हो गया। इसको आप इधर लाओगे तो बच्चे 8 - 10 आ जाएगा बच्चे, 8/3 = 2y1। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चे 30 हो जाएगा, 30 - 8 कितना आ गया बच्चे माइनस का 22/3 हो जाएगा इक्वल टू 2y1। तो 2 से कटा बच्चे 11 टाइम। तो यहाँ पर y1 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास माइनस का 11/3 और जो x1 आ गया बच्चों कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट किसके हो गए, मिड पॉइंट डी के हो गए। तो डी हमारे पास क्या आया बच्चे यहाँ पे 1, माइनस का 11/3 आया बच्चे। तो डी हमारा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चे, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर बच्चे। वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी अच्छा लगा हमें, आपको भी अच्छा लगा होगा बच्चे। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी, बस हमें क्या है जो हमने कीवर्ड पढ़ रखे बच्चे उन्हीं का यूटिलाइज हो रहा है। तो इसलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेसिक से कर रहे हैं बच्चे। अगर आप भी इसको क्या करेंगे स्टार्टिंग लेक्चर से देखेंगे तो आपका कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम पूरा 0 से लेके बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री IIT तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारा यही टास्क है।